के हक में है, उनका मुसलमानों से, ईमान से, शरीयत से इतना ही रिश्ता है जितना आस्तीन का सांप से। अच्छा, ये जो सच्चा और पक्का मुसलमान है वो इसके खिलाफ है। वो इसके खिलाफ है, जो क्योंकि वो संविधान के भी अगर कोई सच्चा और पक्का मुसलमान है तो वो इस देश को प्यार करता है, संविधान को प्यार करता है, और ये बिल संविधान के खिलाफ जी। ये लास्ट है आप, ये बिल्कुल, और ये लड़ाई आप तब तक जारी रहेगी जब तक ये कानून वापस नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा कि ताल करोड़ स्टेशन से यहाँ पे आवाज उठ रही है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कानून बनेगा संजीव कुमार जब चाहेंगे, संजीव खन्ना कानून जो बनाएंगे, कानून बनाएंगे, वो कानून बनाएंगे संजीव खन्ना। जी पहले आज हिंदुस्तान का तो भला कर दे, चाइना आकर के कब्जा कर रहे हैं। आज सड़क पे नहीं, पता नहीं कहाँ उतरेंगे, पूरे उतर जाएंगे, पेट में उतर जाएंगे, गंगा में उतर जाएंगे, जमुना में उतर जाएंगे। यार बात तो सुनो, एक पार्टी आती है समाजवादी, वो कहती है जी मुसलमान कुंभ का वो बनेगा, बनाया है, और ये कह रहे हैं कुंभ में कोई मुसलमान ना आए। क्यों भैया? मुसलमान क्या कर देगा वहां जाके? अबे वो गंगा का गंदा पानी पिएगा जाके, अच्छा बना गया, वो क्या उसकी लाशें गिरेंगी वहाँ पे? तो जो मुसलमान इसका पक्ष में है, कुछ मुसलमान ऐसा है कि कहे भाई जो बिल में संशोधन हुआ, नहीं, वो मुसलमान बिगड़ी वाले हैं, वो हर कौम में होते हैं, अब ये रामविलास पासवान, अरे सुनो, ये रामविलास पासवान का जो लड़का है, ये कौन है? दलित है ना ये? फिर ये क्यों मोदी के साथ है? दलित तो हमारे साथ है, ये होते हैं ये। और सुनो हिंदुस्तान के लोगों, और एक बात सुनो, हमारा कोई मुसलमान हिमायती नहीं है, ये भी हम जानते हैं। हिंदू ही हमारा हिमायती है। 31% लोग मोदी के हैं और 69% लोग हमारे साथ हैं। कहा जा रहा है भोले भाले मुसलमानों को भरमाया जा रहा है, उन्हें कौन बोला? हम भोले भाले हैं? बकबोट न दे रहे, हम बकबोट न दे रहे। हाँ, ले ले बकबोट, लिया जाए तो ले ले, जा मोदी, अगर तुझसे बकबोट लिया जाए तो ले ले, चाहिए भी रही। अमित शाह जी कह रहे हैं ये मर्दों की फेरी, हम तेरी अमीर। अमित शाह जी ने कहा ये अमित शाह को जानते हैं, भगोड़ा था। अमित शाह को जानते हैं, भगोड़ा था। मोदी को जानते हैं, गुजरात का कातिल था, सब जानते हैं। आज उनकी बाहर है ना, चलिए बाहर खत्म होगी। अच्छा, इंशाल्लाह। कानून तो मानना पड़ेगा। कानून कौन सा कानून? और जो हमारे 122 जो बैठे हैं सांसद और राज्यसभा में, वो कौन है? वो तो पास हो गया ना, 200 है, वहाँ तो पास हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में 142 भी तो है, वो कहाँ लेके जाओगे? 142 कहाँ लेके जाओगे? बोलो कहाँ लेके जाओगे? 142 भी है। हाँ, देख मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी अमेरी। हाँ, मैं कह रहा हूँ वक्त बोर्ड की जगह भूल जाओ भैया मीडिया वालों। अच्छा, इसमें चाहे गोदी मीडिया हो चाहे सेकुलर मीडिया हो, भूल जाओ, पन्ना फाड़ दो। तो क्या हिंसा करके अपना प्रोटेक्शन निकालोगे जैसे पश्चिम बंगाल में निकाला? अब ये हिंसा हुई है क्या? बस तो फिर ऐसे ही होगा। एक ही सवाल है इनके पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है। कोई भला नहीं है हमारा। एक मिनट मुसलमानों का भला तो मुसलमानों का भला हमारा ही जमीन ले करके मुसलमानों का ही जमीन ले करके मुसलमानों का ही भला करने के लिए चाह रही है। एक मिनट, आपको नहीं लगता करेंगे क्या? कोरोना में भला? अरे पहले तो वो हिंदुस्तान का भला तो करे, पहले तो वो हिंदुस्तान का तो भला तो करे। हिंदुस्तान का तो भला करे। चाइना ने आकर के पूरा का पूरा गांव बसा लिया हिंदुस्तान के अंदर में, और वो मुसलमान का जमीन छीन करके मुसलमानों को ही देने के लिए फायदा देने के लिए चाह रहा है।
तो कहे तो मुसलमानों के लिए ही कह रहे हैं ना। क्यों? और कब से मुसलमान का हैसियत हो गया उन्होंने, भाई जिसके पास एक भी एमपी एमएलए नहीं है। कुछ मुसलमान अरे जिसके पास मुसलमान एक भी एमपी एमएलए नहीं है, वो कब से मुसलमानों का हैसियत हो गया भाई। अच्छा, और क्या? एक एमपी तो बिल में मुसलमानों के ही पक्ष में वो कह रहे हैं कि जो बिल आए, जो वंचित, अरे भैया, जो गरीब अरे मुसलमान भैया, ये बिल हमारे पक्ष में होता तो हम प्रोटेस्ट करते, हमारे पक्ष में होता तो हम प्रोटेस्ट करते। प्रोटेस्ट कुछ लोग जो है, इसका मतलब जिसकी आबादी ही नहीं है, कुछ लोग हैं इसकी आबादी ही नहीं है जो इसका कानून लागू नहीं होने देंगे। कौन बोल रहे हैं? आप लोग नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों होने देंगे? ये हमारे 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 हक के लिए नहीं है, नहीं है। सरकार तो करे आपके हक के लिए। तो सरकार कुछ भी कह करके हमको दे देंगे, हम लेने के लिए तैयार है। हम क्यों मानेंगे भाई? हमारे हक के लिए नहीं है अच्छा, ये हमारे। मानना पड़ेगा, फिर नहीं मानेंगे। क्यों? अमित शाह कह रहे हैं मानना तो पड़ेगा। कोर्ट भी तो कह रहे हैं नहीं मानेंगे। अभी कोर्ट क्या कहा आपने सुना? कोर्ट ने क्या कहा? क्या कहा? तो स्टे लगाया। कोर्ट ने सरकार से 24 घंटे के अंदर में जवाब मांगा, लेकिन सरकार के पास पहले 24 घंटे के अंदर में जवाब मांगा, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं था। उसने उसके बाद फिर 7 दिन बढ़ाया, 7 दिन का जब टाइम रखा गया है। तो आपको लगता है मिल जाएगा 7 दिन में जवाब? तो नहीं मिलेगा तो उसका सांसद है, मेरा सड़क है, अपने तौर पे जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। तो हम भी तो, मेरा भी तो सीना तैयार है, गोली खाने के लिए गोली खाने के लिए तैयार है, लट खाने के लिए तैयार है। हाँ भाई, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तो हम सड़क पर ही रहेंगे और सड़क के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे। और बाकी ये है, ये सरकार बोल रहे हैं कि मुसलमान पंक्चर बना रहे हैं। अरे भैया, मुसलमानों ने ताजमहल बनाया, मुसलमानों ही ने तो बनाया, मुसलमानों ने कुतुब मीनार बनाया, लाल किला बनाया। ताजमहल से आज जो है 1 साल के अंदर में सिर्फ टिकट का जो है 96 करोड़ रुपए सिर्फ गवर्नमेंट हो जाता है, और मुसलमानों ने पंक्चर बनाया। उन्हें मुसलमान को गरीब कहता है, भिखारी कहता है, फकीर कहता है, और मुसलमानों का इमारतों से वो मुनाफा भी ले रहा है। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, कहा है किसी बुजुर्ग ने कि इस शख्स से हमें खैरात भी चाहिए, बशर्ते ये है कि ये शख्स हमें कंगाल भी चाहिए। हमें हमारे आबा व अजदाद से हमें आपको खैरात भी चाहिए, और उसका वंशज आपको कंगाल भी चाहिए। और बताइए, और कुछ भाई पंक्चर बना रहा है मुसलमान। और बहादुर शाह जफर जो है वो देश के खातिर आखिर टाइम तक लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अंग्रेज के सामने में घुटना नहीं तो टेका। आज जो है बहादुर शाह जफर के चित्र पर भाजपा के लोग जो है वो कालिद पोत रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से क्या अपील करेंगे? क्या ये कानून वापस ले? मोदी जी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये कानून वापस ले ले, नहीं तो जिस तरह से प्रोटेस्ट, मतलब इतनी किसान प्रोटेस्ट की हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ, मोदी सरकार जो है कानून वापस लेना पड़ा, उसी तरह से मोदी को इसको भी वापस लेना अगर ये पड़ेगा। कानून किसी वजह से वापस नहीं होता तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये लड़ाई जारी रहेगी, सड़कों में लड़ते रहेंगे। हाँ, जब तक वापस नहीं होगा तो ये लड़ाई जारी रहेगी अमित शाह हमारी। ने कह दिया नहीं होगा वापस, तो नहीं होगा तो हम भी सड़क पे रहेंगे, सड़क से घर नहीं जाएंगे, हम भी वापस नहीं होंगे। ये आपने कसम खा ली। क्या? हाँ, कसम खा ली, कसम खा ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमारी बात हो रही थी कि वो मुस्लिम है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं हुआ तब तक चाहे लाठी डंडा या गोलियां जो भी हमें खाना पड़े खाएंगे, और हम सड़कों पे तब तक चलेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हकीकत देखो, मैं सूरत नेगी, ताल कटोरा, दिल्ली।